हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अप्रैल माह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये एग्जाम आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चन हैं। इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप इन सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज के लिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन ए 10 अप्रैल, बी 15 मार्च, सी 25 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 24 अप्रैल को। तो इसलिए जब 24 अप्रैल को पंचायती राज अधिनियम जो था 73वां संविधान संशोधन वो पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो उस दिन से राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बर्ड फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर रहा? ए 140, बी 135, सी 142, डी 152। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 142। 142 स्थान 142वें स्थान पर रहा। 140 स्थान था वो पिछली साल था 2019 में। 2019 में 140वें स्थान पे था। इस वर्ष 142वें स्थान पे है। 2 पायदान खिसक गया है। ठीक है, और इस बार भी पिछली बार की तरह नॉर्वे प्रथम स्थान पे रहा। ये लगातार चौथी साल है जब नॉर्वे प्रथम स्थान पे है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया गया है। तो आपको बताना है कि जो उपग्रह नूर है वो किस देश ने प्रक्षेपित किया। ए चीन, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ईरान। किसने किया? ईरान ने किया है। ये उसका पहला सैन्य उपग्रह है। क्या है? पहला सैन्य उपग्रह है ईरान का, और उसने ईरान का पहला ये उपग्रह नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन दिया है। आपको बताना कि जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने कितनी कंपनियों को चुना है जो कोविड-19 के लिए टीका विकसित करेगी। ए 4, बी 5, सी 8, डी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितनी कंपनियों को चुना है? 3 कंपनियों को चुना है। और इन तीनों कंपनियों के नाम है कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, दूसरी है बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, और तीसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट। ठीक है, ये इसकी कंपनियां हैं तीनों। इन तीनों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कपिल देव त्रिपाठी, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनको इनका सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया है। टॉक बैक नाम का एक कीबोर्ड विकसित किया है, वो आपको बताना किस कंपनी ने विकसित किया। ए गूगल, बी TCS, सी फेसबुक, डी अमेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गूगल। गूगल ने जो नेत्रहीन लोग हैं तो उनके लिए एक कीबोर्ड तैयार किया है जिसका नाम है टॉक बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। ए उत्तर कोरिया, बी चीन, सी नेपाल, डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने कब किया? 14 अप्रैल 2020 को। ठीक है, इसको उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया है जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, और ये हवा से सतह में भी मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता अगर पूछी जाए तो 150 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहर
बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? जो IMF है उसका बाहरी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ए उर्जित पटेल, बी बिमल जालान, सी रंगा राजन, डी रघुराम राजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रघुराम राजन। रघुराम राजन को इसका IMF की प्रमुख जो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, तो उनको ये बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो ये रघुराम राजन है ये वर्तमान में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिकेटडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि जो विश्व क्रिकेट अकादमी है जिसका नाम है क्रिकेटडम, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, डी धवल कुलकर्णी और डी KL राहुल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 2020 को विजडम क्रिकेटर्स अल्मानैक द्वारा विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष किस क्रिकेटर को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया? आपको बताना है कि लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया। तो ये हो जाएगा बी बेन स्टोक। किसे चुना गया? बेन स्टोक का। अगर T20 का पूछा जाए तो आंद्रे रसेल को चुना गया है, और अगर ODI का है तो वो बेन स्टोक को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो ए 12 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 11 अप्रैल, डी 13 अप्रैल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 11 अप्रैल को मातृ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ ली जाए कि इस बार थीम क्या थी, 2020 की थीम क्या थी, तो थीम थी सम्मानित मातृत्व देखभाल। क्या थी? सम्मानित मातृत्व देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए कहां पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है? आपको बताना है कि किस राज्य में ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में इसको चलाया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020, इतना याद रखिएगा, इसमें पूछ सकते हैं कौन सी है, तो 34वीं फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई है। और इस सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसने जीता है? ए मार्क जुकरबर्ग, बी जेफ बेजोस, सी वॉरेन बफेट, डी बिल गेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी जेफ बेजोस। ये कौन है? ये अमेजन के प्रमुख हैं। जो अमेजन है ऑनलाइन शॉपिंग की एक कंपनी है, उसके ये प्रमुख हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर पूछ गया भारत के सबसे अमीर तो वो हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि ये जो रिपोर्ट थी ये 34वीं रिपोर्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा अमीर जोसेफ बेजोस हैं और भारत के सबसे ज़्यादा अमीर मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अप्रैल 2020 को एशियाई विकास बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य 2020 जारी की। इसमें भारतीय GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आपको बताना है कि जो 3 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत की जो GDP है वो कितने रहने का अनुमान है? ए 5%, बी 4%, सी 3 से 4%, डी 3%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 4%। नेक्स्ट देखते हैं कि पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी नवीन पटनायक, डी अर्जुन कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक और उन्हें इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया है।
अगर पूछ दिया है कि पेटा का अगर मुख्यालय कहाँ है, तो पेटा का मुख्यालय नॉरफॉक वर्जीनिया में, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अप्रैल माह के, वो हम अप्रैल के लास्ट में देखेंगे। अभी तक का इतना ही देखते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।